एंड कितने लोग रहे होंगे उस टाइम पे? होंगे आराम से 2000 लोग होंगे शायद। ओके, हाँ, मतलब जो प्रोटेस्ट साइट है वो अच्छी खासी भरी हुई थी। ठीक है। हाँ, जेन्युइन लोग, कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ, बढ़िया प्यारे लोग, मतलब और पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, श्योर। सारे सारे। 21 तारीख को भी मैं शाम तक 7 बजे तक रहा। खाना पीना कोई सरदार जी अरेंज कर दे रहे हैं। हाँ, एक वो सब जिनके देखा हमने। वो सब मतलब इट वाज़ अ आउट ऑफ कंपैशन, पीपल वर डूइंग व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड, पीपल वर जस्ट लुकिंग कि क्या-क्या चाहिए, अच्छा वॉलंटियर्स का नाम लिखना है, लिख लेते हैं, मैं वॉलंटियरिंग कर दूँगा। वो कुछ-कुछ चल रहा है वहाँ सब कुछ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही, कोई अपना वो त्रिपाल बाँधने की कोशिश कर रहा है, जो अगले दिन, क्योंकि एक दिन उन्होंने हटाया नहीं, तो जी। थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करें। डे 0 पे तो कुछ भी नहीं था, कहीं कोई त्रिपाल नहीं थी सर, सब पूरा एकदम खाली, केवल स्टेज है, बोल पा रहे हैं। 5 बजे के बाद तो उन्होंने माइक लाइट बंद कर दी थी। अब आप लगा लो वो लोग, एक वो जो हाथ में माइक होता है ना, उसको लेकर के चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, गला फाड़ लिया। मैंने 1 डेढ़ दिन गला फाड़ा, मैं फिर अगले दिन 7 बजे तक था। फिर मैं गाँव वापस आ गया, क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कहा अब बच्चों को तो कमिटमेंट दिया है। तो ये आई थिंक सैटरडे, और सैटरडे 20 जून और सैटरडे, संडे तक मैं रहा, और फिर मंडे को मैं संडे नाइट को मैं चला गया। जिस लेवल की फिज़िकल अमाउंट ऑफ पेन, एफर्ट इन लोगों ने डाला ऑन द डे 1, डे 2, अगर आप देख लोगे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। मतलब दिल्ली की गर्मी हैज़ बीन अगेंस्ट दिस प्रोटेस्ट। दिल्ली की गर्मी ने इतना सताया, इतना दर्द दिया है, बट देयर स्पिरिट्स वर हाई कि नहीं भाई, ऐसे नहीं जाने देंगे, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। आप सत्ता में, समझ में आ रहा है, आपने जिस भी तरीके से सत्ता हथियाई है वो हमको दिख रही है, हम गंवार तो है नहीं, है ना। कितना कितना लगता है ये समझने में कि चल क्या रहा है। थोड़ा सा, थोड़ी एनालिटिकल स्किल चाहिए आपको। मैनेजमेंट कंसल्टेंट नहीं बनना, आपको बीसीजी बेन वाला नहीं बनना, आपको बस थोड़ी ईमानदारी, थोड़ा रिपोर्ट कार्ड देख लो क्या चल रहा है, आपको सब समझ में आ जाता है। तो थे फ्रस्ट्रेटेड थे। बस मेरा ये है कि हाँ, वहाँ से जंतर मंतर का खेल शुरू हुआ, विद जेन्युइन इंटेंट, विद जेन्युइन एफर्ट, एंड दे हैव इनवाइटेड एनीवन हु कैन कम फॉरवर्ड, रेज देयर वॉइस। तो ऑडियंस में से भी अपने कोई आकर के गाने सुना रहा है, कोई अपनी गाथा सुना रहा है, कोई अपना फ्रस्ट्रेशन सुना रहा है, क्योंकि स्टेज को भी चलते रहने देना चाहिए था, श्योर, और नारे। ठीक है। तो वहाँ से मोमेंटम बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। फिर सोनम सर हैड जॉइन्ड। सोनम दिस सर इज़ सोनम सर 20th जून को शायद सोनम सर ने आए थे। ओके, फिर 20 जून को वो चले गए थे, क्योंकि उनको शायद स्विट्ज़रलैंड जाना था एक कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड देन ही सेड कि इफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते, तो जब मैं लौटूँगा उसके बाद से आई विल सिट ऑन हंगर स्ट्राइक। डेट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि किस दिन वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। फिर वहाँ से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, और सोनम सर हैज़ ब्रॉट दैट सॉफ्टनेस टू दिस मूवमेंट, बिकॉज़ वी वर फुल ऑफ हाई ऑफ एनर्जी, ऑल द यूथ, एंड बट वी प्रिंसिपली सहमत हैं गांधी जी के तरीके से, पीसफुल तरीके से। श्योर। भगत सिंह वाली विचारधारा है हमारी, कि मतलब हमें चाहिए जो सच्चाई है, जो हमारा हक है, चाहिए उसके लिए अगर जान देनी पड़े तो जान देंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम संवैधानिक तरीके से अपना जो हमारा संविधान, हमारा अधिकार है, वो अधिकार मांगते हैं हम आपसे। उन 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 प्रिंसिपल को मतलब कंसोलिडेट करते हुए एक सामने हमारे सोनम सर आए, और सोनम सर ने एक वो सॉफ्ट ह्यूमननेस एस्पेक्ट लाया, कि एक एनर्जी को दबा के रखा, कि किसी भी तरीके का इंस्टिगेशन नहीं करना है, किसी भी तरीके की कोई भी हिंसक तरीका नहीं अपनाना है। तो क्योंकि वो इतने उन अगर आपने वीडियो देखी होंगी, द वे ही कम्युनिकेट, एक-एक शब्द को इतना धीरे-धीरे प्यार से, इनफैक्ट ही इज़ रिक्वेस्टिंग कि देखिए आप कर देंगे तो अच्छा है। वो वो गवर्नमेंट को भी इतने प्यार से सलाह दे रहे हैं, वरना मान लो, वरना जेन ज़ी क्या है? गाली देके छोड़ो। अलग करेगा, है ना? कि हुँ, नहीं चाहिए भाई, तुम तो चोर हो, छोड़ो। वो they are not doing it. He's requesting with that softness, that peace, that so he brought that warmth in the community. श्योर, And from 20th June till 16th जुलाई, या मैं थर्सडे नाइट को आया वापस इस प्रोटेस्ट में। मेरे कॉलेज सीनियर हैं रोहित पटेल सर, ये साइड के प्रेम मतलब तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ ना। तो मैं ये चीज़ तो देख ही रहा था प्रोटेस्ट में, अपनी आंखों से देख के क्या क्या चल रहा है प्रोटेस्ट में। एंड देन आई वाज सीइंग कि जो बीजेपी का आईटी सेल एक्टिवेट हो गया है, कि ये आम आदमी का है स्पोक्स पर्सन, ये इधर के फंडेड हैं, ये इधर के फंडेड हैं, करेक्ट। और ये देखो ये प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ पे। हज़ार लोग आते हैं, हज़ार लोग हज़ार बातें करते हैं, हज़ार तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। श्योर, अब 2-4 लोगों की क्लिप बना करके उसको डिफेम करोगे, तो आप ये थोड़ी ना काट दोगे कि हमारे जैसे लोग भी तो आ रहे हैं ना, हमको दिख नहीं रहा है?
अब हमारी रिकॉर्डिंग हमको आप कैसे डिफेम करोगे, हमारी वॉइस को कैसे दबाओगे? तो वो चीज़ आप नहीं करते हो। वो आप देख लेते हो वहाँ पे कोई बच्चा आया, किसी ने वो गुस्से में बोल दिया, किसी ने गाली दे दी, बोले ये प्रोटेस्टर है, ये वहाँ पर चल रहा है, ये तो केस है ही, मतलब है ना? दिस तो इज द केस विद एंटायर नेशन टुडे। देखिए क्या है ना कि जो जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है, वो हमसे नहीं डरती, वो डरती है उनके भक्तों से। उनको ये है कि भक्त ना जग जाए, तो भक्तों को भक्त ना जगे उसके लिए एक ना चाशनी चटानी पड़ती है। उनको कुछ सर्व करना पड़ता है कि सब चंगा सी ऑल द पीपल हु आर शोइंग डिसेंट इज अगेंस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। वो भक्त रिपोर्ट कार्ड नहीं देखते। रिपोर्ट कार्ड देख लेंगे तो देखो सच, आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते ना, फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। तो वो फैक्ट्स नहीं सर्व करते, वो स्टोरी। हाँ स्टोरी सर्व करते हैं, वो नैरेटिव सर्व करते हैं। तो मेरे को ये दिख तो रही था, मैंने नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी की भी बहुत सारी वजह थी, तो मतलब मेन ये वजह भी थी कि चलिए उस पर बाद में आएंगे। हाँ। जब आप सवाल पूछेंगे उसके रिगार्डिंग। बट क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं ये देख रहा था कि ये नैरेटिव भी रन हो रहा है। मैं अब मैंने अपने रोड की कॉलेज वालों को फॉलो कर रखा है, हाँ। और मैं तो कुछ जेन्युइन सपोर्टर है। अनमोल जी का नाम लिया था आपने शायद, अनमोल आपके कॉलेज सीनियर। रोहित पटेल। रोहित पटेल, सॉरी। नहीं बट जो मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे कॉलेज के लोग जो इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, मैं देख रहा हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है, किसको डिफेम कर रहा है कि ये उसका स्पोक्स पर्सन है। मैंने कहा तो वो खड़ा हो जाना है, गर्मी में हालत खराब हो जाएगी भाई। उस बंदे ने वो लोग, I have a mad respect for the core team, Ashutosh Ranka, Abhijit Deepke, Saurabh Das. Amount of effort, amount of physical pain has gone in keeping this crowd intact. You know, unimaginable man, unimaginable. जिस लेवल की जान मारी है और जितना दिल्ली की गर्मी ने परेशान किया है, मैड रिस्पेक्ट फॉर देम। तो अब ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, है ना? आप जब सामने, क्योंकि आप भी मेहनती रहे हैं, तो सामने वाले की मेहनत को आपको रेस्पेक्ट करना आता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा। वी विल गिव विद आवर ओन स्टोरी। आई एम माई सेल्फ IIT रुड़की ग्रेजुएट। श्योर। मेरे को IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस ना, इस दिन कंपैशन पे बिल्ड होते हैं, ग्रीड पे नहीं बिल्ड होते। अगर IITs में एक अलग ही दुनिया है, वो ना आपको समाज से कट ऑफ करके एक हेल्दी इंडिविजुअल बनाने की वो का माहौल क्रिएट करती है। ओके। आई रियली विश दैट एवरी स्टूडेंट, जो मेरे 50 करोड़ छोटे भाई बहन हैं, मैं चाहता हूँ कि सारी IIT, मतलब IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़े, जिसमें वो अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, अच्छा इकोसिस्टम हो, हर चीज़ में एक्सप्लोर करने का उनको पास ठीक है। मौका हो। तो मुझे 23 IIT है, तो मैं अभी IIT के बारे में बात कर रहा हूँ, बट एज इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो NIT के हों, चाहे वो इसके हों। 23 हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम 200-300 हों। भाई आपको 50 करोड़ छोटे भाई-बहनों को कैटर करना है, नियत तो दिखाओ। मैं कह रहा हूँ 23 से आप 60 कर दिए होते, तो भी कहते कि इट्स वेल मीनिंग इंटेंट एंड एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो पेन भी था कि मेरे को दिल से था कि मतलब एवरीवन डिजर्व्स सच हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल टेक माई क्रेडिबिलिटी कि IIT रुड़की, एक्स IAS ऑफिसर, सरकार की थोड़ी बहुत चीज़ें मैं समझता हूँ। आई विल पुश दैट स्टोरी दैट आई सपोर्ट दिस कॉज, इट्स अ जेन्युइन थिंग। पेपर वॉज लीक्ड, यू हैव एक्सेप्टेड, रीनीट कंडक्ट हुआ है, तो इस्तीफा देंगे ना, क्या दिक्कत है? इस्तीफा बच्चे मांग रहे हैं, ये लोकतंत्र है ना? तो इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा। आई केम विद दिस हार्ड रेजोल्यूशन। ओके। एंड फिर me and Patel sir, worked hard and we shared the story that, you label us international as well. You label us. Let's see, what you dig on us. तो वहाँ से, I got more and more deeply involved because as I said कि एक बार आप चीज़ों में घुसते हो, आपको लग रहा है सही है, घुसते जाते हो। तो ये चल रहा है जंतर मंतर पे, और now this protest is going nationwide. Just recently I saw the Cockroach Janata Party, the founding team has given a nationwide call that students could come forward and do the peaceful protest. There is always, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो चल रहा है वो तो देखिए 17 जुलाई तक, जब तक दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस जो पुराने थे, हम उनको भी थोड़ा वो ऐसे लोग के पुलिस परेशान कर रही है, ये कर रही है, बट दैट जेंटलमैन डिड नॉट लेट एनी सिंगल वायलेंट इंसिडेंट हैपन, नॉट अ सिंगल। ठीक है, 17 तारीख को, अब देखिए जो पुलिस है उनके आका कौन है? माननीय सम्माननीय पूजनीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ओके। अब हो सकता है अमित शाह जी की बात उनके नीचे जो दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस वो मान नहीं रहे होंगे कि इस भीड़ को हटाओ। तो वो देख रहे होंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं, जेन्युइनली
पैरों में गिर जा रहे हैं पुलिस वाले के, यार वो अभिजीत दीप के पैरों में गिर जा रहे हैं कि सर 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 आपके हाथ जोड़ रहे हैं सर, हमारा प्लीज करवा दो सर, टेंट बारिश पड़ रही है सर। अरे यार, आपके हवलदार, आपके सिपाही के जो कांस्टेबल के पैरों में हमारा लीडर जाके गिर जा रहा है, आप समझ रहे हो कि वो चाहता है कि भाई हम कि ये चीज़ जो अन्याय हुआ है हम होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए मेरी पर्सनल ईगो है ही नहीं, मतलब वो अपनी ईगो सब कुछ पीछे पीछे करके वो तो हाँ, तो मैं कहाँ जा रहा था, किस डायरेक्शन में? आप प्रोटेस्ट नेशन वाइड हाँ हाँ, नेशन वाइड कॉल दिया है, एक सेकेंड। पर ठीक है। तो जैसे कि ये जो फंबलिंग है इसको यू विल नहीं नहीं ये आ भी जाएगी तो क्या प्रॉब्लम नहीं, नहीं, दिस नहीं। इज हाउ यू नहीं, टॉक, मैं भी ऐसी बात करता हूँ। मैं जा किस डायरेक्शन में रहा था? आप हाँ, हाँ, हम बात कर रहे थे या, लास्ट। गॉट इट, गॉट इट, गॉट हाँ इट, गॉट इट। तो अप अंटिल 17 जुलाई तो दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस मे नॉट बी एक्सेप्टिंग कि हाँ मैं इन 17th हाँ, 17 17 को जुलाई चेंज हुए हैं। चेंज हुए। ये एक बड़ी ऑनररी पोस्ट है, इसको सेरेमोनियल पोस्ट है। दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर रिटायर होते हैं या मूव होते हैं, उसको बड़ा मतलब प्रॉपर फंक्शन होता है। रातों रात आप हटाते हैं, इमीडिएटली आप नया दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस लाते हैं। एंड the new Delhi Commissioner of Police is my respected, beloved senior. He is IIT Roorkee graduate, and he has brought. क्या नाम है उनका? I think. Let me check. Anurag Kumar, yeah. अच्छा अनुराग कुमार। Anurag Kumar. So, sir was brought in Delhi to kind of crush this protest, I would say, on the direction of obviously political leadership ही तो डायरेक्शन देगी। देखो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सर भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं आई अंडरस्टैंड कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट को बात सुननी पड़ती है पॉलिटिकल लीडरशिप की। ओके अब कहीं आप पॉलिटिकल लीडरशिप आपको इमोरल काम करने के लिए बोल रही हो, आपकी स्पाइन है, आप मना कर देते हैं, तो फिर वो अपने जैसा भाई ढूंढ लेते हैं कि जो मेरे विजन से अलाइन करे, जो भी शाम दाम दंड भेद, माय विजन हैज टू बी फॉलोड। तो वो दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस सर को लेके आते हैं और अगले अनुराग कुमार जी को। अनुराग कुमार जी, अच्छा अगले ही दिन वो सोनम सर को सुबह जिस भी बात है। तरीके से ये मैंने देखा था 3 बजे वो ड्रिल बुलाई हाँ, पूरा पुलिस ड्रिल की। हाँ सब ड्रिल किया सुबह 7 बजे उठा के। सुबह 7 बजे। क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पर बड़ा त्योहार चल रहा है, आप आते आपको दिल खुश हो जाता। 6 बजे तक लोग गाना गा रहे हैं, कुछ क्रिएटिव तरीके से नारेबाजियां कर रहे हैं, शायरियां कर तो ये रहे हैं। मतलब वहीं सोते भी वहीं है क्या? वही जो दिल्ली के स्टूडेंट्स थे वहाँ 6 बजे तक मस्त वो नाच गाना फंक्शन, वो फंक्शन से बोलूँ, वो अपनी बात को क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करते रह रहे थे। समझ और फिर गया। 6-7 बजे वो जाकर के सोने चले जाते थे। तो थोड़ा समझ जो जो दिल्ली में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 6-7 बजे अपने घर सोने चले जाते थे। समझ गया। कुछ लोग डे ज़ीरो से जाकर के सोने लग गए थे। तो ऐसा वाला क्राउड था कि कुछ लोगों ने डे ज़ीरो से अपना मच्छरदानी लगा लिया, वो लगा लिया, और कुछ लोग दिल्ली में तो 7 बजे तक फाइट मार रहे हैं। तो मोटा-मोटा सुबह ना 7-8 बजे क्राउड थोड़ा कम हो जाता था। हम्म दे न्यू द ट्रेंड एंड दे लेवरेज्ड इट। वहाँ से आए, अच्छा हाँ, तो आकर के वो पूरा एकदम प्लानिंग कि कुछ भी दिखे ना, शीट लगाई और उठा करके ले गए। तो उससे पहले मैं 1 दिन पहले आ गया था, मैं थर्सडे नाइट को डिसाइड किया था कि चलते हैं, और मैंने ये सोचा था कि ऐसे ही चलेगा कोर्स, और मंडे तक मैं रहूँगा, सनसेट चलेंगे। और क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा ट्यूसडे को मैं आऊँगा। मैं बच्चों को बोल के आया था कि 4 दिन तो मैं मंडे का मतलब 21। 21 ओके हाँ, 20 तारीख 20 जुलाई, अच्छा यस ओके यस यस, क्योंकि वो पार्लियामेंट का पहला दिन था। ठीक है। तो मैंने कहा ट्यूसडे को मैं आऊँगा। तो मेरा घर से ये प्लान था, मैं वीडियो में जब मैं घर से निकला हूँ तो मैंने कहा मैं वीडियो बना देता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ, और घर पे भी यही बोल के आया था कि ट्यूसडे को मैं वापस आऊँगा। हाँ अब ये हुआ कि थर्सडे नाइट को तो हमने 1-2 वीडियो बनाई, चीज़ें बात करी, क्या हुआ। थर्सडे नाइट फ्राइडे के मॉर्निंग में उन्होंने उठा लिया। अभिजीत दीप्ति ने कॉल दिया कि अब मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ। हाँ I also found a opportunity कि ठीक है, I will also go, and as I said, my intent was that I want to raise my voice. I want to give that narrative also that IIT Roorkee alums, IIT Delhi alums, alums from all the IITs are in solidarity with Sonam Wangchuk sir. So with that intent, we set on hunger strike. I decided on to set on hunger strike. वहाँ पर हमने एक बैनर बनाया, अपने लिए जगह बनाई। जो भी आईआईटी वाले मेरे दोस्त आ रहे थे, आईएम्स वाले दोस्त आ रहे थे, एनआईटी वाले दोस्त आ रहे थे, दे वर कमिंग, टॉकिंग। यू वुड हैव सीन अभिनव्स वीडियो, न्यूज़ पिंच पे उन्होंने अभिनव पांडे जो हाँ 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 you should see the Okay. kind of healthy discussion this we 4 of people have done. एक IIT
दिल्ली IIM अहमदाबाद के हैं, एक NIT श्रीनगर के हैं, सोनम वांगचुक सर NIT श्रीनगर के थे, मैं IIT रुड़की, पुरोहित पटेल सर IIT रुड़की। द काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशन वी हैड दैट वेंट वायरल, आफ्टर दैट लॉट ऑफ पीपल केम इस चीज़ में। ओके। तो फिर एज़ अ सर मैंने कहा मैं भी इस हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करूँगा। वहाँ से और बातें बढ़ने लगीं। अब क्योंकि थोड़ा मेरे जूनियर्स के साथ अच्छी थी ट्यूनिंग, और वो चीज़ लोग फ़ील कर रहे थे, दिख रहा था कि क्या चल रहा है, लोग जुड़ते गए इस मुहिम में। और वहाँ से अब चीज़ें हुई 20 तारीख को कॉल कि हमें जंतर मंतर चलना है, एंड आई वाज़ ऑल्सो गिविंग दिस मैसेज कि आओ, आओ, आओ। अब हो गई बहुत भीड़, ठीक है? 20 तारीख को 20 तारीख यू वर को। देयर? या आई वाज़ देयर, आई वाज़ देयर, ओके। आई वाज़ देयर। नाउ देखिए क्या किया है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस सर ने, क्या किया है, rather than talking to his boss that so much of crowd has come, sir, Which is who? huh? Which is who? The peaceful protesters demanding justice. No. Wait, who is the boss? कमिश्नर सर का कौन बॉस है, आप बताइए। कमिश्नर सर होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर, Okay. माननीय सम्माननीय पूजनीय होम अच्छा। मिनिस्टर अमित शाह जी, वो उनके बॉस हैं। वो जाकर के बॉस को समझाते, अच्छा, they have to directly report to him? वही अरे Okay. वही तो डायरेक्शन देंगे ना। ठीक है। दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में हो समझ रहा गया। है, दिल्ली कमिश्नर को डायरेक्टली कौन बोलेगा? और किसके अगेंस्ट हो रहा है? पॉलिटिकल लीडरशिप के अगेंस्ट हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, सीधी बात है। तो अमित शाह जी ही डील करेंगे ठीक है। इसमें, तो मतलब कुछ इधर-उधर दिमाग भी नहीं लगाना है। तो अमित शाह जी को जाके समझाते, कितनी जनता आई है, आप बात कर लीजिए, डिमांड सुन लीजिए, डिमांड एक्सेप्ट कर लीजिए, वो बात खत्म हो जाती। इतना मैं आपको बता रहा हूँ ना, 17 तारीख तक एक सिंगल मिसहैप नहीं हुआ, एक सिंगल कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं हुई। 17 तारीख के बाद उन्होंने सारे फ्लड्स खोल दिए। ही हैड लेट द गून मशीनरी इन्फ्यूज्ड। और जो हेल्दी क्राउड था, जो 100% ट्रस्टेड क्राउड था, मुझे पता है कि जो सामने वाला बंदा है, ही हैज़ कम आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ एम्पैथी, पूरा भरोसा है। मैं गर्मी में था भाई, कोई भी हवा कर रहा है। आपको बताता हूँ, मैं आपको अब यकीन नहीं मानोगे, 19 तारीख की बात है, शायद 19 तारीख की बात है, रात की, बहुत गर्मी थी, तो भीड़ है। कोई भैया आया, वो एक फ़ैन लेकर के आया जो बैटरी चार्ज रहता है। वो दे गया कि अरे सर आप बढ़िया कर रहे हैं, आप वो फ़ैन लगाइए। पावर बैंक नहीं, पावर बैंक बोला सर, अच्छा पावर बैंक खत्म हो गई, पावर बैंक। पीपल आर गिविंग एनीथिंग कि भाई आप यू आर रेजिंग राइट थिंग, वी सपोर्ट यू फॉर दैट। फाइन। उसके बाद जो 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 क्राउड में, अब तो आज ऐसा हो गया है कि आई डोंट नो कि कौन घुसा पड़ा है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है, मैंने 1 घंटे की पूरी जब 20 को डिस्पर्स हुआ है, वो पूरा What happened on हाँ, 20? हाँ। बताता हूँ। तो अब ये क्राउड इतना इकट्ठा हो गया, पूरे भरा पड़ा है सारी स्ट्रीट्स पर। इन्होंने, तो एक तरफ तो है जहाँ पर सोनम वांगचुक सर की मैम, जो मैम हैं, वो हैं, लीडरशिप है। वो एक बैरिकेड के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं वहाँ नहीं गया था क्योंकि मैं हंगर स्ट्राइक पे था। तो मैंने कहा या तो मैं फ्रंट पे होऊँगा या मैं बैक में होऊँगा, बीच में तो मुझे दबा के मार देंगे क्योंकि 3 दिन से खाया नहीं है डिहाइड्रेशन में। तो मैं प्रोटेस्ट साइट पे ही रुका हुआ था, जो मेन प्रोटेस्ट साइट है। तो इधर भी पीछे भीड़ है कि बोला कि तुम इधर से जनता हो, और जो प्रोटेस्ट साइट है उसके पीछे जो मेन लीडरशिप गई थी। अब पता नहीं इन्होंने ना उधर से भी तोड़ा लोगों को, इधर से भी तोड़ा, पूरी भीड़ को बाँट दिया। अब भीड़ को बाँटने का तरीका क्या है ना, कि देखो पीसफुल लोगों पे आप लाठी चला नहीं सकते, तो आपको इंस्टिगेट करना पड़ेगा, उस भीड़ को मॉब बनाना पड़ेगा, उस हेल्दी क्राउड को आपको कह सकते हैं Violent crowd का। वायलेंट क्राउड बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसमें कितना दिमाग लगता है? इसमें कितना दिमाग लगता है कि आपका ही कोई ना कोई अगर बंदा होगा, तभी तो देखिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको फुल प्रूफ प्लानिंग करेंगे ना, कि आप ये नहीं कर सकते कि आप असम्पशन पे छोड़ दें कि कोई वायलेंट होगा तो ही हम डिस्पर्स कर पाएँगे। वहाँ You'll से have to create यू हैव टू violence। क्रिएट, यस, मतलब इट्स बेसिक कॉमन सेंसिकल है ठीक ना, है, मतलब नो ब्रेनर इसके है। लिए नो ब्रेनर है। आपको उसका आईआईटी वाला भी दिमाग नहीं चाहिए, कोई बच्चा समझ जाएगा कि भाई अगर ऐसे करना है तो आप 100 के कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपको एक मछली प्लांट करनी है, वहाँ 99 लोग पीसफुल हैं, वो एक ने बस पानी की बॉटल फेंक दी, पुलिस वालों पे? फेंकी होगी, अच्छा। पानी की बोतल फेंकी होगी। उस वीडियोज़ हैं, 1 दिन पहले ट्रेलर भर करके पत्थर भाटे। आप दिल्ली में भाटे रोडों पे कहाँ भाटे देखोगे यार? गाड़ियाँ डिरेल नहीं करेंगी। मेन दिल्ली की रोडों पे भाटे रखे हुए हैं, भाटे फेंक रहे हैं पुलिस पर। अब मान लीजिए एक क्राउड है, उसको डिस्पर्स करना है। तो अब उन्होंने प्लानिंग कर ली कि यहाँ से बैरिकेड लगा देते हैं, तो क्राउड को यहाँ से यहाँ करना है। अब इस क्राउड को पीछे करना है, तो इस क्राउड में से कोई पत्थर फेंकेगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा, इंस्टिगेट करेगा। बस अब तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टेबलाइज़ हो गया। तो लाठी चार्ज यहाँ से फेंकते जाएँगे, ऐसे करके क्राउड को पूरा पुश करते। तो पहले तो जहाँ मैं था, वहाँ आए, हमें लगा बस ऐसे वार्न करने आए,
फिर देखा कि आंसू को इन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू किया, जहाँ मैं जिस साइड में बैठा था वहाँ से उन्होंने खदेड़ना शुरू किया और अब मैं बीच में आ गया। फिर ये स्टेज की तरफ गए होंगे, तो इधर जब तक तो पूरी भीड़ को निकाल दिया, लाठी मारते मारते निकालते, आंसू वाली टीयर टीयर वो कब शुरू हुआ? हाँ? पहले लाठियां चली, ऐसे साइड की तीन बस हो ही गया। 3-4 जगह पे अलग अलग चल रहा था। अब ये तो इंटरनेट जैम है, किसी को पता नहीं कहाँ पे क्या चल रहा है। इनफैक्ट शाम तक अच्छा, इंटरनेट नहीं चलता उधर। जैम कर देते हैं, और जब उन्हें वो कर लिया तो जैम कर दिया कि कोई कुछ डाल नहीं रहा, किसी को कोई कहीं नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है, किसी को कोई। इनफैक्ट जो ये मेरे को एक बार थोड़ा सा, मैं आई वांट टू एक्चुअली प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज 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 कंसिडरिंग देयर इज अ स्टेज हियर। या अब इधर से इधर से इधर से इधर से क्या 4 जगह से देखिए, स्टेज का देखो एक्सेस है? प्रोटेस्ट साइड ना एक रोड है, कुछ नहीं है। हाँ, मान लो ये प्रोटेस्ट साइड है, ये स्टेज है। इधर एक तरफा सड़क है, एक तरफ पीछे कुछ नहीं है, पीछे भी सड़क है ना। लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट नहीं है। हाँ, वहाँ प्रोटेस्ट साइड इसके मेन, आगे। ये प्रोटेस्ट है, मेन प्रोटेस्ट साइड, ठीक है। अब जब संसद वाला दिन है तो ये जो पहले जैसे ये इतनी प्रोटेस्ट साइड थी, अब ये संसद वाला दिन है, ये सब हटा दिया है, ये बैरिकेड हटा दिया। तो ये पूरा जो भीड़ है, भी ये जो ये रोड्स हैं, जो सीपी के राउंड के जो रोड्स हैं, Correct, उसमें जो पहुंच गए। संसद मार्ग है, हाँ। वो ये पूरे जो चौड़े ब्लॉक हो गए। हाँ, अब हाउ मेनी इसमें पीपल वर देयर ऑन 20th? 80 odd thousand I have heard. नो नंबर्स आई कैन से, आई कैन जस्ट से दैट दीज ऑल रोड्स वर फिल्ड। Okay, अब मैं क्या हेड काउंट क्या बोलूँ, मैं उसको ठीक है। बोलूँ कि ऑल दीज रोड्स आर फिल्ड। okay. अब जो वैसे साइड ये मेन प्रोटेस्ट साइड, इसके पीछे भी एक रोड गई है जो सीधा संसद मार्ग की तरफ गई हाँ है। जी। संसद मार्ग जाना ही था, हाँ, तो भीड़ को डायरेक्शन था कि यहाँ से आएगी और हम आगे से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये लोग यहाँ पर पीसफुली बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन लीडरशिप? अभिजीत दीपके और मैम वगैरह, इनको कोई पता नहीं पीछे क्या चल रहा है। पीछे का मतलब इधर। इधर क्या चल रहा है, इनको ठीक कुछ है, कोई हाँ, आइडिया of नहीं course. है। वो इधर से तोड़ा, इधर से उनको भगाया, तो एक ये वाली भीड़ गई है, मान लो एक ये रोड गया है, एक 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 जैसे ये रोड है, एक यहाँ से ये रोड गया है। Okay. ये सीपी का सर्कल है यहाँ पर, ठीक है। ये सीपी का सर्कल है, सीपी के सर्कल से ऐसी तो निकल रही है रेडियस। हाँ, तो अब हम यहाँ प्रोटेस्ट साइड कर रहे हैं, हमें यहाँ से खदेड़ा शुरू किया। अब मैं इन रास्तों पर इधर दौड़ा हूँ भाई, 1 घंटे भूखा, नंगे पैर, सीपी की सड़कों पे दौड़ रहा हूँ। आई रेंटेड आउट मैन के IITians रनिंग बेयरफुट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। व्हाट्स हैपनिंग गाइस, व्हाट्स हैपनिंग, यू नो। हमने क्या क्या कर लिया अपने देश का। तो ये है 20 तारीख का हाल, जिसमें दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस, माय बिलव्ड सीनियर, हैज़ फॉलोड द डेफिनेटली इट्स अ इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन ऑफ अ लीडरशिप। माननीय सम्माननीय पूजनीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के डायरेक्शन पर कमिश्नर ऑफ पुलिस सर ने पूरी गूंज मशीनरी को इन्फ्यूज होने दिया। एंड मैं आपको वीडियो, अगर आप इस चीज़ को डालना चाहते हैं, आई विल गिव इट वीडियो टू यू। तो मैंने वो रिकॉर्ड किया है। प्रोटेस्ट एक बंदे ने फेंका पुलिस की तरफ। आई रैन टू हिम टू सी हु इज द गाय, मतलब आई वांट टू सी, मतलब बिकॉज एज ऑफ नाउ वी हैड अ वेरी हेल्दी क्राउड। अब मेरे को पता नहीं कि भाई मेरे को ही अब जैसे साइड के ये तो मॉब बन गया ना, अब यहाँ पे मैं दलेरी नहीं दिखा सकता, यहाँ तो बचना है भाई, क्योंकि मैं शांति से खड़ा हूँ, पास वाला इंस्टिगेट करके मेरे को कुटवा देगा। आई रेन टू हिम, आई टुक अ वीडियो। मैंने कहा भाई क्यों मारा? बोले उसने मारा। मैंने कहा नहीं उसने नहीं मारा। मैंने कहा तुम मार क्यों रहे हो? मैंने कहा दंगा क्यों भड़का रहे हो? बोले उसने मारा। मैंने कहा भाई आई हैव सीन हिम, विल सी। वो कम से कम 18 उम्र का, 40 साल का, पूरा एकदम गमछा डाले हुए, इज नॉट अ यूथ, ही इज नॉट इन दैट हेल्दी क्राउड। तो लग रहा है कि स्टेज्ड है। अब देखो, आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ नहीं कर सकते कि हमने ऐसा किया, पर कॉमन सेंस तो है। हम तो कह रहे हैं ना अरे भाई हम देख रहे हैं कि हमने डे 0 से हम देख रहे हैं And ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आप कह रहे हो कि बहुत सारे प्लांटेड थे जहाँ एब्सोल्युटली थे। मतलब मैं आप बोलोगे कि आप ये थे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि व्हाट इज अ प्रूफ दैट, कैन यू प्रूव इट, कैन यू प्रूव दैट दिस इज नॉट योर क्राउड? वी कैन नॉट भाई, we cannot, but we can understand that yes, that you need, because as I said, planning has to be full proof. To need full proof planning, you cannot assume that somebody will instigate you. तो फिर ये डंडे वगैरह फिर तो देखो, फिर तो मशीनरी अनलीस्ड हो जाती है, फिर वो मशीनरी अनलीस्ड, गैस वगैरह फिर तो बिल्कुल आंसू गैस, लाठी चार्ज, पैलेट गन्स भी लगी हैं लड़कों के। वहाँ से फिर जैसे तैसे 1.5 घंटे भागे हैं मेरे कुछ। तो मैं यहाँ से तो अकेला, क्योंकि मेरे साथ वाले जो आए थे वो आगे प्रोटेस्ट में चले गए थे, क्योंकि मैं तो खाली पेट था, तो मैं अकेला हूँ। और मेरे जो भाई लोग मेरे थे वो दूसरी जगह भटके हुए हैं। तो मुझे कॉल करना है, प्रेम किधर है भाई, किधर है? मैंने कहा यार मेरे को इतना सीपी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं पिंड बलूची के पास हूँ। तो बोला पिंड बलूची तो उधर है। मैं अब 2 पिंड बलूची हैं। अब मेरे को पालिका बाजार के मैं उधर से घूम के जा रहा हूँ, उधर पहुँचा, फिर उनके साथ मैं इकट्ठा हुआ।
मैं बोल रहा हूँ कि भाई चल क्या रहा है? बोला अभी प्रेम तू ही निकल यहाँ से, अभी अभी चलते हैं। बट लीडरशिप पे कोई हाथ नहीं उठाया गया। वहाँ उनको पता ही नहीं है। मैं तो इसका नैरेटिव सोशल मीडिया का सुना था आपने, क्या बना क्या? कि अभिजीत दिपके तो खुद ट्रक में बैठ के छुपा हुआ है, भाई नीचे लोगों को डंडे पड़ रहे हैं। भाई इंटरनेट जैम है। मेरे जो इनफैक्ट वो वीडियो वगैरह भी मेरे वायरल जो हुई, सीनियर देखी थे आपने? रोहित पटेल, मैं उनको कॉल करके कह रहा हूँ सर यहाँ क्या चल, बोला भाई कहाँ की बात कर रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ अरे सब सही है, सब चंगा यहाँ सी, सब चंगा सी। सब चंगा सी, उनको ओके। हवा ही नहीं। मैंने कहा अरे सर यार आप कहा कि, तो वो जो अगर दीप्ति जी बोल रहे हैं, देखो पहली बात तो लीडरशिप पे सवाल करना है। अगर जो लीडर होगा वो जानेगा कि लीडर का दर्द, जिस लेवल का एफर्ट डाला है मैन, क्रेजी क्रेजी। तो वो क्या है, इंटरनेट जैम कर दिया है, कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, तो उधर जनता को कुछ नहीं पता है। अब इधर सारे सीनियर्स हम लोग इकट्ठे हुए, मेरे मेरे हॉकी के सीनियर्स भी थे, तो बोले तू चल अभी तू हंगर अपना भूख हड़ताल तोड़ और अच्छा, कुछ खा ले, पर अभी तू पहले अपने आप को ठीक कर, और तब श्योर। हाँ फर्स्ट एकदम फ्रेश हो जा, फिर देखते हैं कि क्या चल क्या रहा है, क्या हुआ है, कोई खबर आती है कि क्या सीन है। और वो पूरे सड़कों पे लड़के दौड़ रहे हैं। अब पता नहीं कौन दंगा कर रहा है इसमें, कौन भड़का हुआ है, पर फिर भी जो क्राउड, जो जिस तरीके का क्राउड हमने कॉल आउट किया था ना, वो क्राउड हेल्दी था। दिस हैज़ बीन द होल मशीनरी हैज़ बीन इन्फ्यूज्ड पूरे। तो फिर वहाँ से मैं निकला, वहाँ से मैं अपने दोस्त के घर आया, नहाया, मैंने थोड़ा आके खाना खाया। मैंने वो गाड़ी में ही एक सर अपने घर से आईआईटी रुड़की के सीनियर है मेरे, एथलेटिक्स के कैप्टन है। अब ये तो मैं आपको क्रेडिबिलिटी बता रहा हूँ कि लोग ना समझते हैं दर्द को, दूर 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 से आए थे। तो वो अपने घर से बोला, अपने घर से वो क्या बोल के आए थे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि माँ आने नहीं देगी। है सीनियर मेरे, पर वो थोड़ा माँ का डर है, तो वो रोटी लेके आए थे। तो मेरे को बोले वो पहले तो वो 2 रोटी खा ले अचार के साथ। वो मैंने वो 2 रोटी उनकी खाई। फिर मैंने कहा आप मुझे उतार दो, मैं अपने एक और दोस्त है उसके घर जा रहा हूँ। फिर मैं उसके घर गया, वहाँ नहाया धोया, और फिर मेरे को पता चला कि लीडरशिप अब इन्होंने जो मेन प्रोटेस्ट साइट पे तो बहुत सारे हमने वो लगा रखे त्रिपाल वगैरह, क्योंकि रात में रुकते थे, वो सब तोड़ दिया, सब माइक वाइक पूरा तहस नहस, स्टेज पूरा क्रश कर दिया। वो जो आइसा के जो कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्होंने, वो बेचारों ने इतनी, यार मतलब एक लड़की है नेहा, उसमें जिस लेवल का एफर्ट डाला है भाई, जिस लेवल के फिजिकल पेन, 23 दिन भूखे, आप समझ रहे हो? आप मजाक की बात है कि 23 दिन भूखे, शरीर चला नहीं जा रहा, शरीर टूट गया है। और गर्मी गर्मी भाई, डिहाइड्रेशन से मर जाए आदमी। 23 दिन से वो लोग भूखे हैं, सरकार सुन तक नहीं रही है। वो लोग भी आई थिंक, जो जैसे मेरे को खदेड़ा, अब मैं तो चलो तीसरे दिन था, जवान आदमी हूँ, बढ़िया दौड़ा हूँ मैं तो, उसको भी ऐसे कंधों के साथ सहारे ले लेके उनकी पूरी टीम उसमें से ले गई, तो वो पूरा सब क्रश कर दिया उन्होंने, और प्रोटेस्ट साइड को तहस नहस कर दिया। आई गॉट टू नो दैट द आशुतोष शंका एंड ऑल दिस पीपल हैव कम अगेन बैक, डिसाइड कि हम प्रोटेस्ट साइड नहीं छोड़ेंगे। तो मैं फिर 11 बजे वापस गया, रात को? रात को। अच्छा। अब नहा धो करके खाना खा करके एनर्जी थोड़ी आ गई है, आई वेंट बैक एंड मैंने वीडियो डाली, बैक एट मतलब अगेन एट जंतर मंतर ऐसे करके। एंड दे पर वहाँ मुझे अब चीज़ दिख रही थी, अब अंदर ना एक डर बैठ गया था। अब जो अभी तक का एक विश्वास था कि आई विल ऑलवेज हैव अ हेल्दी क्राउड है यार, बस देख मैं कुछ लोगों को सिगरेट फूकते हुए देख रहा था, कुछ लोगों को कुछ भी बातें करते देख रहा था। मैंने कहा यहाँ से क्लिप्स बनेंगी कि यहाँ तो इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, और फिर से वो जो क्लिप्स बना करके नैरेटिव चेंज होगा, फिर से वो चाशनी चटाई जाएगी। डर हमसे नहीं है जी, डर हमसे है ही नहीं, डर है भक्तों से। हमसे डरे हुए हैं, हमसे ये डरे हुए हैं कि हमसे वो भक्त ना जग जाए। हमसे बस इतना ही डर है कि हम इतनी आवाज़ ना उठा दें कि भक्त ना जग जाएँ। तो जितना पॉसिबल नैरेटिव वो पुश कर सकते हैं, वो उसकी उनकी पूरी साजिश है। मैं वहाँ बैठा हूँ आराम से, 2 ढाई बजे तक मैं बैठा हूँ, देखा हूँ मैं लोगों को सिगरेट फूकते हुए। कभी कोई भाई वहाँ पे सिगरेट अलाउड ही नहीं, मतलब अलाउड ही मतलब कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। वहाँ पे सिगरेट फूक रहे थे। एक दो मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, हाउएवर अभी मैंने किसी को रिलीज़ नहीं करी मैंने। पर वो मुझे लगा कि इन्होंने जो एक हेल्दी क्राउड था उसको मॉब में कन्वर्ट कर दिया। पूरी स्टेज तोड़ दी। ऊपर से ऐसा शायद दिल्ली ने भी बड़ा परेशान किया है प्रोटेस्टर्स को, पूरा कीचड़ हो गई है। कीचड़ नहीं बारिश उधर, वारिश हाँ, हुई। पूरा वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अब तो वहाँ लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। बस समहाउ समहाउ वहाँ वो लोग रुके हैं, क्राउड रुका। फिर अगेन वो चीज़ फिर 21 तारीख को जब 20 को हो गए, 21 को सुबह मैं पहुँचा। 21 को सुबह पहुँचा मैं, हम टेंट वेंट लगा रहे हैं, तो मेरे को सीनियर ने बोला कि ये चीज़ है, और मुझे दिख गया कि
अब मुझे नीयत तो दिख गई कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं। अब 20 तारीख को क्या था, जो मैंने कहा था कि ये प्रोटेस्ट साइड का स्टेज है, ये बैक एंड है, यहाँ पर बैरिकेडिंग है। 20 तारीख को हटा दी, अब ये 20 तारीख को बैरिकेडिंग वापस से कर दी, सेल्फ का इतना कंटेन कर दिया। अब अभी तक क्या होता था कि पुलिस वाले अंदर रहते थे, कोई भी यहाँ पर कुछ भी इंस्टिगेट करता था कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो दंगा भड़का सकती है, लोगों को भड़का सकती है, क्राउड इतना स्मार्ट था, उसको गेट तक छोड़ के आता था। बैरिकेड के उस पार पुलिस अच्छा। वाले भी आते थे सपोर्ट में कि यहाँ स्टेज है। हाँ, गोदी मीडिया, ये है, वो है, अंधभक्त है। वो आया, वो जनता ही कोई ऐसा मुँह से बोल दे, जनता इतनी एक्टिव थी कि सेल्फ क्लींजिंग चल रही थी वहाँ पर। अच्छा। टिकने ही नहीं देते थे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, इतने स्मार्ट लोग आए हुए थे। आपके मुँह से एक शब्द निकला, आप पहचान जाएँगे कि ये जेन्युइन प्रोटेस्टर है या नहीं है। वहाँ मैं बताता हूँ, 17 तारीख तक वहाँ एक चीज़ नहीं हुई। पुलिस अंदर रहती थी, कोई भी थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, पकड़ के ले जाती थी। बीच में अगेन वो जो एक को मारा था, वो भी इसी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन्हीं की जो अलाइनमेंट वाले जो लोग हैं। अब देखो, ये इनके लिए भी, इन्हीं के लिए भी लड़ रहे हैं हम, क्योंकि क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनके थॉट्स के साथ जो खिलवाड़ किया है इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए, दर्दनीय है। तो उन्हीं के किसी लोग ने को मारा था यहाँ पर, खून-वून, तो वो बीच में एक इवेंट ये था। तो हाँ, अब ये मैंने देखा कि अब ये लोग प्रोटेस्ट तो किल नहीं हुआ। इनका क्या था कि प्रोटेस्ट किल हो जाए, प्रोटेस्ट अभी किल नहीं हुआ। मेरे को पैनिक हुआ कि भीड़ आती जा रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी। मुझे, और मैं बाहर गया था, अंदर गया था, बैरिकेड के अंदर, बाहर मतलब बैरिकेड के जस्ट हाँ, बाहर, बैरिकेड के जस्ट बाहर, जहाँ से आपने वीडियो बनाई है। हाँ, बैरिकेड के जस्ट हाँ। बाहर और स्टेज के जस्ट पीछे। जो मैंने एक वीडियो जो वायरल हुई है, वो मैं स्टेज के पीछे। स्टेज के पीछे गया था। अच्छा। मैं अपना बैनर लेने गया था। जो आईआईटी रुड़की वाला मैंने बैनर लगाया था, हंगर हाँ, स्ट्राइक हाँ, वाला, हाँ, हाँ। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जब सारी भीड़ आई थी, तो मतलब क्या बोलते हैं, बारिश की वजह से लोग ले गए थे कि बच जाएँगे उसको। तो मैंने कहा चलो उस बैनर को वापस ले आएँगे। तो मैंने पूछा, सर कहाँ पर है वो बैनर? बोला, यार वो तो जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर है। तो मैं उस साइड वो बैनर को लेने गया था। आई सॉ कि यहाँ पर भी एक डिटेलिंग चल रही है, ब्रीफिंग चल रही है, वहाँ पर भी एक ब्रीफिंग चल रही है, यहाँ पर भी एक ब्रीफिंग चल रही है। तो मेरे को ये हुआ कि जिस तरीके की अब ये मतलब सीधे दिख तो रहा है कि डायरेक्शन होगा कि कुछ लोग इसको, आंदोलन को यहीं तहस-नहस करो। हाँ। और कैसे तहस-नहस होगा? तहस-नहस करने के लिए ये होना चाहिए कि लीडरशिप पे इल्ज़ाम लगा करके, कैसे भी अगर कुछ लोग मर गए, स्टैम्पीड हो गया, लीडरशिप को डिटेन कर लेंगे। लीडरशिप को डिटेन किया, ऑलमोस्ट लीडरलेस हो जाएगा। तो ऐसा करके उनका कहीं न कहीं ये स्ट्रैटेजी होगी, जो मैं समझ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि यही हार्ड प्रूफ कंस्पिरेसी है। जिस चीज़ को लेकर के मुझे डर बना कि मेरे भाई लोग यहाँ पर स्टैम्पीड होकर के कुचले जा सकते हैं। दे विल सेंड समबडी, लेट्स से मान लो पुलिस बाहर है। बाहर से आपने 6-7 लोग भेज दिए जो लात घूसा कर दें। जैसी भीड़ इकट्ठी हो गई, उसमें लात घूसा हो गई। अब वो जो हेल्दी क्राउड था, वो मॉब हो गया। अब तो मॉब को, अब वो थोड़ी ना अब तो करोगे, पिटाई हो अब सकती तो है। सबको पिटाई होगी। हाँ। अब देखिए, अब बैरिकेड करके रास्ता है, एक गेट बराबर है इधर और एक गेट बराबर उधर, और लोग हैं अंदर 2000। स्टैम्पीड होगी नहीं होगी? हुँ। अब जिस दिन हमको निकाला, उस दिन तो कोई बैरिकेड था ही नहीं। अच्छा, यहाँ अभी 21 को 2000 लोग थे सुबह। सुबह लोग आते गए हैं, 11 बजे तक पूरा भर गया था। जब मैंने एक सर को कन्फ्रंट किया ना, सर, कि लाइक यू आर सीइंग, यू नो, दैट स्टैम्पीड दिस कैन हैपन। लाइन लग गई है पीछे तक। अंदर लाइन पीछे लगने का मतलब है कि अंदर भीड़ भर चुकी है। हाँ। अब तभी वो लाइन लगी है, वरना लाइन लगती नहीं। भीड़ मतलब वो फुल, अंदर फुल हो गया है। और इस बार फुल होने का मतलब है कि अंदर तो पहले लोग सोने वाला की जगह थी, तो वहाँ पे तो चल नहीं सकते थे। अब तो सब जगह चलने वाली जगह है। तो इतनी भीड़ तो ऑलरेडी हो गई है। पुलिस वाला है नहीं। और जिस काइंड ऑफ माइंडसेट से आप इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हो, मुझे लगा आज भाई ये लोग, सब पिटे। आज तो ये मतलब कोई भाई मारा जा सकता है। स्टैम्पीड हुआ तो बहुत बुरा होगा। आई थॉट कि लेट्स कन्फ्रंट इट। जो होगा, मतलब नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन नहीं इफ होता है। नथिंग हैपेंस। श्योर। बट व्हाट इफ हैपेंस? आई वाज इन पेन, आई वाज इन पैनिक। सो इन पैनिक आई रिकॉर्डेड, आई कन्फ्रंटेड कि बीट्स, मतलब यार किस बात का डर है? नहीं, ये नहीं हुआ। पर आपने अनलिस्ट तो किया ना, ये तो दिख रहा है। आपने क्राउड को डिस्पर्स किया है। आपके सम्मानीय जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वो चाह रहे हैं इस चीज़ को क्रश करना। तो अब तो आप कुछ किसी भी स्टेज पे जा सकते हैं। आप अपनी पूरी गूंज मशीनरी को कर सकते हैं। तो बस ये रही मेरी कहानी, जिससे आपको भी पता चला कि ये चल क्या रहा है। मैंने चीज़ें रिकॉर्ड करी, बात करी, अवेयर करने की कोशिश करी मैंने। इट वाज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेटिव कि बिवेयर गाइज़, इट कैन हैपन, जस्ट बी कॉशियस, इट कैन हैपन। एंड उसके बाद
वहाँ तो चल ही रहा है शायद पीसफुल प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है, पर जो लोग भीड़ रोडों पे आ रही है उनको अभी वो कुटाई चल रही है। अगेन वही वाली हेल्दी क्राउड को मॉब में इसको भी हुआ है हेल्दी क्राउड को मॉब में कन्वर्ट करने की वो 21st also this happened? इट इज़ हैपनिंग कहाँ हो रहा है। आधा तो इंटरनेट चलता नहीं तो वहाँ से कुछ रिकॉर्ड किया तो 3-4 किलोमीटर दूर आना पड़ता है रिकॉर्ड करके डालने के लिए, पोस्ट करने के लिए। मीडिया कवर कर नहीं रही है। मीडिया मेन स्ट्रीम तो कर नहीं रही है, जो भाई लोग कर रहे हैं वो भी जान मार रहे हैं, वो भी तो रिकॉर्ड करके जाएंगे कहीं, तो वो वैसा सीन है। और उनको भी डर है क्योंकि अब हेल्दी क्राउड नहीं रहा ना। अरे वो जो देखो जेन्युइन लोग हैं जैसे पीक टीवी, वो प्रियांशी, वेदांत, ये बढ़िया लोग हैं। ये भी तो गुंडों से डरते हैं ना। अरे आपने हेल्दी क्राउड को मॉब में कन्वर्ट कर दिया, दे नेवर नो कि दे कैन आल्सो बी बीटन। इट इज पॉसिबल। आई थिंक वन गाय फ्रॉम टाइम्स नाउ, उसका वीडियो देखा, उसको लात घूसों से मारा है भाई, उसका चश्मा वश्मा निकाल लिया फिर उसने। अच्छा हाँ हाँ, यू विल सी अ वीडियो, एक उसको जो कवर कर रहा था उसको लात घूसों से 20-25 लोगों ने मारा है। लोगों ने? वही भीड़ ने। अच्छा अब वो भीड़ में कौन के लोग हैं? आपने हेल्दी क्राउड को मॉब में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या लोग एक दूसरे को ही मारने लगे क्या? मीडिया वाले को मारा, अच्छा मीडिया वाले को मार दिया? मीडिया वाले को। ओह अब उसको बोल दिया क्यों? अच्छा गोदी के नाम पे मार गोली दिया। मान लो समझ गया मैं। मेरे को बिगाड़ना है ना, भले ही बंदा जेन्युइन है, भले मुझे नहीं पता, मुझे आई डोंट नो अबाउट दैट गाय कि उसका क्या मतलब ओपिनियन एंड ऑल, बट मैंने उस वीडियो देखा था कि उसको वो ऐसा बोला कि उसको कोई किसी ने गोदी मीडिया वाला बोला, एंड देन जो भी घूसे बरसे हैं इधर उधर बहुत से। पीटा। हाँ बहुत पीटा, बोला ओह मैं रोक रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। तो अब एज सेड यू सेड कि मीडिया कवर कर नहीं रही है, लोग कवर कर रहे हैं भाई। जिस लेवल का वो एफर्ट वहाँ डाल रहे हैं, हेड्स ऑफ टू देम, दे आर पुटिंग देयर लाइफ एट रिस्क बिकॉज Delhi Commissioner of Police sir has converted the healthy crowd into mob, and it is a staged thing. It's all a planned thing. I may not be able to prove in the court of law, but it is evident. It is very clear. You don't need much of the brain to understand that what has happened. सर यहाँ से जो भी आप देखो सर, आपका जूनियर हूँ, आपका आपका बिलव्ड जूनियर हूँ सर, आईआईटी रुड़की का। आईआईटी रुड़की ने सर मुझे भी अच्छा शिक्षा दी है, तो मैं अपने छोटे भाइयों के लिए लड़ पा रहा हूँ। बट दिस वेरी अनजस्ट थिंग। सर आप रिज़ाइन कर दे सर, मैंने 6 साल नौकरी करके छोड़ दी, मुझे दिख रहा है कि सरकार में कौन बैठा हुआ है। मैंने कहा जो होगा सर, आपने आई थिंक 30 अब 1994 बैच के हैं जहाँ तक आई रिमेंबर, तो हो गए सर 30-32 साल। सर अगर क्या था सर, मना कर देते सर, नहीं करना, दूसरा बुला लेते कम से कम। सर मैं आपको नहीं बोलता सर, आई विल नॉट बी नाउ आई फील शेम, बट सर दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। मतलब आपने मेरे छोटे भाई बहनों को कूटा है, बुचर किया है, दिस इज़ रॉन्ग थिंग, एंड हिस्ट्री विल रिमेंबर यू सर, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू, एंड द यूथ ऑफ दिस नेशन विल रिमेंबर यू। So this has happened so far at Jantar Mantar, and don't know कौन पिट रहा है कौन कुट रहा है। As I said, they have converted healthy crowd into mob, man.